ही ऐसे आराम सा मिल जाता है कि यू फील इमेंसली लाइट, कि तब अगर यही है करने को तो कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप रियलिटी में प्रवेश करते हो ना कि अब यही है और आप उसको फेस कर रहे हो, जैसे अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो दिमाग में तो 6 घंटे 8 घंटे जो भी है वो तो निकल गए, और यहाँ पर एक एक मिनट ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब अगर जैसे जैसे वो बात थी ना कि हर एक मिनट इन्फिनिटी होता है, हर एक नाउ इन्फिनिटी है, वो वाली फील आती है, मतलब इन्फिनिटी वाली कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। दिमाग को चाहिए कुछ ख़त्म हो जाए, उससे बहुत पेन, पेन बोलूँ, पेन भी नहीं बोलूँगा, पता नहीं, सफोकेशन। और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार, मतलब कहीं भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सोने जा रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, आपका आपका दिमाग जब तक दौड़ेगा नहीं ना, जब तक फिर वो कंफर्ट नहीं आता। वो दौड़ना उसके लिए बहुत ही वो है इम्पोर्टेंट। वो दौड़ रुकती नहीं कि सफोकेशन। देखो, मन पालतू बंदर जैसा, बंदर तो है पर दोस्त है अपना। और बंदर है, इसमें उसकी कोई गलती तो नहीं, पैदा ही ऐसा हुआ है वो। उसके साथ बहुत कड़ाई नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा उसको ढील दे के रखना चाहिए। जो तुम बोल रहे हो ये कि समय इन्फिनिटी जैसा लगता है, ये इन्फिनिटी वगैरह कुछ नहीं है। ये बस ये है कि तुम्हें समय काटे नहीं कटता, अझेल है। इसमें वो अनंतता का भाव नहीं है, इसमें सिर्फ बोझिल होने का भाव है। अब तुम बंदर को बुद्ध थोड़ी बना लोगे। बंदर तो बंदर है, उसको थोड़ा खेलने कूदने देना चाहिए, ठीक। उसके साथ बहुत तानाशाह जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फिर सुस्त पड़ जाएगा। नहीं तो ये सब जो कई हठ योगी वगैरह, ये वैसे तो शरीर को पूरा साध लेते हैं, लेकिन चेहरे पे कांति नहीं रह जाती। मन का हक है थोड़ा सा इधर उछल लिया, उधर कूद लिया। बंदर है लेकिन अपना बंदर है। अब उसको ये अनुमति नहीं दी जा सकती कि सर पे चढ़ के उपद्रव करे, घर में तोड़ फोड़ करे। पर ये भी ठीक नहीं है ना कि तुमने उसको इतनी सख्ती से बांध दिया खंबे से कि वो बेचारा अधमरा ही हो गया है, खत्म ही हुआ जा रहा है। मन बंदर ही रहेगा, मन नहीं योगी हो जाता। हाँ, ये है कि तुम बंदर के साथ प्रेम से रहो तो बंदर भी प्रेम की भाषा समझ जाता है। फिर वो भी धीरे धीरे कुछ बातें ऐसी जान जाता है जो वैसे नहीं समझाई जा सकती, प्रेम से जान जाता है। तुम जो जान गए, समझ गए, अच्छी बात है, लेकिन मन मन है, उससे ऐसी अपेक्षाएं मत रखना जो पूरी नहीं कर सकता। और वो अपेक्षाएं पहली बात पूरी नहीं की जा सकती, दूसरी बात रखने से कोई लाभ भी नहीं है। क्या मिल जाएगा? तुम बांध दो मन को पूरे तरीके से, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, चल ठीक है कर, उसे तुम्हें होना क्या है? हो तो तुम शरीर ही ना, संसार में ही हो। सूख जाओगे, झड़ जाओगे। तो
अपने आप को उपद्रव करने की भी एक स्वस्थ छूट देनी चाहिए। अपने आप को बेवकूफ बनने की भी छूट देनी चाहिए। आत्मा आत्मा है, मन मन है। जीसस का था ना, जो राजा का है वो राजा को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो ये बात जरा से विवेक की है। बंदर को बादशाह नहीं बना देना है। घर के भीतर बादशाह बैठा है, बादशाह के आसन पे बादशाह ही बैठे, वो आत्मा है। पर घर के सामने अपना पालतू बंदर रहता है, उसका भी जरा ख्याल रखा जाए। खाने पीने को दे दिया, मस्त है, अपना पेड़ पे चढ़ा है, क्या केला खा रहा है, कभी इधर उधर कूद फांद कर रहा है। कर तुम, ये थोड़ी है कि अंदर बादशाह बैठा रखा है और बाहर बंदर को सजाए मौत दे दी है कि कड़ी धूप में उसको तुमने खंबे से बांध दिया है कि मर। बड़ा जालिम बादशाह है। बात समझ में आ रही है? सब ठीक है, बादशाह बैठा हुआ है अपने आसन पे। अब क्या समस्या क्या है? बंदर से डर जाता है क्या बादशाह? सिंहासन है, ताकत है, राजा है, अकंप है, कोई छू नहीं सकता। एक छोटा सा बंदर, वही बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। बंदरिया ठीक है, क्या फर्क है? कुछ समय पहले आप कहते थे कि मन को कभी-कभी लॉलीपॉप दे देना चाहिए। इतना गंभीरता से नहीं, बंदरों को गंभीरता से लोगे तो बंदर फिर तुम हो। अब बंदर है तो बंदर ही जैसा तो रहेगा ना, उसको क्या गंभीरता से लेना? कभी इधर कूदेगा, उधर कूदेगा, ध्यान भी नहीं देना है, करता रहे, ठीक है जो करना कर, उछल। बिस्किट हाथ में फिर भी झपट के खींचे। वो नहीं बदल सकता भाई, वो ऐसा ही पैदा हुआ है। या तो तुम जाओ शिकायत करने कि ये ऐसा है क्यों, अरे है ऐसा, ये नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, जिंदगी भर नहीं बदलेगा। हाँ तुम मार डालो तो मर जाएगा, इतना कर सकते हो तुम। मारने में क्या रखा है? काय को मारना है? उसके नाचने कूदने फांदने में भी एक खूबसूरती है, ठीक है। बल्कि सर बंदर के हाथ पैर तोड़ने की बजाय हो सकता है उसको आज्ञाकारी बनाने दो। कभी कभार आपके और कुछ ऊंचे से सामान भी ला दो। बिल्कुल देखो जो आप राजा के लिए कुछ भी ला के देते। अब बादशाह को उठ के आना पड़ता है कि वहां से आम उतारे। बंदर से दोस्ती करके रखो। जीत नहीं पाओगे बंदर को, मार सकते हो, जीत नहीं सकते, ये समझ लो पक्का। मायावी बंदर है वो, बादशाह जितना ही पुराना। दुनिया की सारी विविधता उसी से है, ये सारे राग रंग उसी से हैं, मौसम उसी से हैं,
उठना बैठना आना जाना, आदमी औरत उसी से है। प्रकृति का जो पूरा ये नाच है ये उसी से है। उसको मार के क्या मिलेगा भाई? ये कहाँ की बुद्धिमानी है कि तुम इस सब को खत्म कर दो? नहीं, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो तो बताओ कि नहीं सर फूल नहीं खिलने चाहिए, नहीं सर जो भी कुछ हमें लगता है कि बड़ी बुद्धिमानी का नहीं है बंद हो जाना चाहिए। जाओ सिखाओ खरगोशों को बुद्धिमानी। वो तो नहीं सीखेंगे, तो जो है वैसे ही रहेंगे। खरगोशों के संभोग की आवाज। खरगोश ने खुशी से चिल्लाती हुई in brackets and italics. सुनो, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तब हम मतलब ही निकाल लेते हैं कि मन को मार दो, जबकि ये मतलब नहीं है। बंदर बंदर की जगह रहे, बादशाह बादशाह की जगह रहे, बस यही ठीक है। और जब बादशाह बादशाह की जगह है तब बंदर कुछ करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बादशाह का राज है, बादशाह का बगीचा है, बंदर भी मस्त है, खुली छूट है, एक पेड़ से दूसरे पेड़, जो करना कर भाई। बस एक चीज का ख्याल रखना होता है, वही दोहरा रहा हूं, बंदर बादशाह ना बन जाए। ये नहीं कि गया बादशाह का मुंह नोच के जाके वहां सिंहासन पे बंदर को बैठा रखा है, फिर बड़ा पाप हो जाएगा, वो नहीं करना है। बंदर के हाथ में तलवार दे दी। तलवार सलवार सब बंदर के हाथ में। सर मतलब मन के बारे में सोचना भी मन की ही चाल होती है कि फिर वो सोच रहा है। एक स्वस्थ खेल जानते हो कैसा होता है? एक स्वस्थ खेल में मन को पूरी छूट होती है, उसे जो करना हो करे। तुम्हें ना उस पर नजर रखनी होती है, ना तुम्हें उसको बांधना होता है। ऐसे समझ लो जैसे कि तुम्हें पता है तुम स्वस्थ हो, तुम क्या घड़ी घड़ी अपना टेम्परेचर लोगी? स्वास्थ्य वो होता है। मैं बोल रहा था ना, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। मन जहां ही जाए वहीं समाधि है। क्या मतलब? कि मन जहां ही जाए वहीं बादशाह का राज है। बंदर जहां ही जाए वहीं बादशाह की पहुंच है, वहीं बादशाह का राज है। कोई नुकसान नहीं हो सकता। तू कर जो करना है, तुझे पूरी छूट है। दुनिया तेरे लिए है। उछलना है, कूदना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, पेड़ पे चढ़ना है, नीचे आना है, जमीन खुरचनी है, अगर न कर चल ठीक, कोई बंदिश नहीं है। आप जितना ज्यादा कर्म करने की कोशिश करते हो ना, कई बार कुछ एकदम से झटके से कुछ फेटल भी हो जाता है, रिलैप्स उसका बहुत तगड़ा आता है एकदम से। तो स्प्रिंग इफेक्ट तो रहेगा ही। यही तो आपको पता भी नहीं लगता। जितनी आपने जो कहा है, केंद्र पे रह करके भूत भविष्य जहाँ घूमना सब जगह जरूरी है केंद्र पे। केंद्र पर वो बहुत अपना जरूरी है। आसन हमेशा जैसे ये बात हुई है केंद्र में रह के, मुझे लगता है क्या मुझे सच में केंद्र पता है? क्या मुझे सच में पता है राजा कौन है? क्या मुझे सच में पता है किसको बिठाना है? मतलब कुछ पता भी है जिसके बेसिस पे एक चीज पता है, मन चंचल है, भागे जाता है, भागे जाता है, और ये चीज पता है क्योंकि ये देख सकता हूँ। अब ये
ये बात देखो क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, माँ होती है, ठीक है, वो उसको हर समय तो नहीं पकड़े रहती ना, खिला पिला दिया, मालिश वालिश कर दी, कपड़े वपड़े बढ़िया पहना दिए, मुंह साफ करके कंघी वंगी कर दी, अब वो अपना इधर उधर खेल रहा है, जो भी करना है कर रहा है। वैसे ही ये थोड़ी है कि अब हम माँ हैं तो उसको हर समय पकड़ के रखे हुए हैं, और ठीक है वैसे ही उसको ले आओ, सामने बैठाओ, उपदेश दे लो, दे लिया ना उपदेश, अब ठीक है, अपना घूमने फिरने दो। अगर प्रेम का संबंध है तो खुद ही बहुत दूर नहीं जाएगा, नजर के भीतर रहेगा। घर के सामने मैदान में खेल रहा है, अब दिख रहा है माँ को कि खेल रहा है उधर कहीं, ठीक, खेलता रहे। वैसे ये 24 घंटे उसको उपदेश ही दोगे कि तू बैठ यहाँ, तू कबीर सुन, तड़प के मर जाएगा 24 घंटे का। अपना नहला धुला के ना, ये है नजर के सामने से ना जाए। इसी को कहते हैं जागरूकता, इसी को कहते हैं कि एक वॉचफुलनेस है। वो वॉचफुलनेस का यही मतलब है। वॉचफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि जेल में उसको कैदी की तरह रखा है। वॉचफुलनेस का मतलब है कि जैसे माँ उसे नजर से दूर नहीं जाने देती, एक तरह का प्रेम है वो। बाकी पूरी छूट है। बच्चा तो खेल रहा होता है, उसे पता भी नहीं होता उस पर नजर रखी जा रही, पता होता है वहाँ माँ खिड़की से अपना देख रही है, अपना काम भी करती जा रही, जो भी अपना लगी, बीच बीच में अपना देख लिया खिड़की से, किधर उधर भाग तो नहीं गया, रोड पे तो नहीं भाग गया, मैदान में ही है ना। वैसे ही बहुत ज्यादा सेल्फ सेंसरिंग भी बीमारी है, अपना पता होना चाहिए। पर तुम इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो कि दिन रात मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कोहा मावे, दिमाग खराब है। वैसे ही वो दिन भर नहाए, मैं साफ क्यों नहीं हूं, और स्थूल शरीर के नीचे से और सूक्ष्म शरीर निकलेंगे, रगड़ो रे। तो दिन भर नहाया जाता है, दिन भर नहाया। अरे मतलब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हाँ कि बच्चे को छोड़ ही दिया, अब बच्चे का भी नुकसान होगा और बच्चा नुकसान कर भी आएगा, तो कुछ भी है, कोई उठा ले जाए, जाके अपना पत्थर वत्थर लेके इधर उधर फोड़ फाड़ दे। बच्चे तो बच्चे हैं, बंदर। दिमाग के साथ भी एप्रोप्रिएट एक्शन। हाँ, तो अपना वो उसको दोनों काम एक साथ है, समझो। उसको पूरी छूट दो, लेकिन साथ ही साथ हाँ नजर के भीतर, बस यही है। अब इनसिक्योर मम्मियां होती हैं कि अरे लक्ष्मण रेखा बना दी, इसके बाहर मत जाना, और फिर जो कतई कातिल बच्चे पैदा होते हैं ना, बड़े जो बदला निकालते हैं, वो ऐसी रेखा खींचते हैं, कहते हैं बाहर मत जाना। कुंडी लगा देंगे, बाहर मत जाना। बाहर बुढ़ा उठाने वाला घूम रहा है। बाबा ले जाएगा, बाबा। हाँ, पहले के बाबा बच्चे उठाते थे, आज के बाबे बुढ़े उठाते हैं। वहाँ बाहर मत जाना। अभी एक चीज लगा कि अगर बंदर भी सिंहासन तब बैठना चाहेगा जब उसको आप बंदिश में रखोगे। जैसे बच्चों को बड़ा बंदिश में रखा जाए, तभी वो चाहता है कि मैं घर का बड़ा बनूं और